क्रूड क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले जैम्प ओपन कर लो, इसको स्टार्ट कर लो। ओके, इसको भी कोड एडिटर को भी ओपन कर लो। ठीक है, थोड़ा सा साइड कर लो इसको। और हमारी ज़रूरत पड़ेगा एडमिन पैनल का, MySQL जैम का एडमिन पैनल का यूज़ ज़रूरत पड़ेगा। इसको साइड कर लेते हैं थोड़ा। इसमें तब तक हम लोग एक फोल्डर बना लेते हैं जिसको लिखेंगे क्रूड क्लास। ओके, तो क्रूड क्लास करेंगे। क्रूड क्लास में एक doc.txt। एक्चुअली क्रूड होता क्या है? क्रूड होता है क्रिएट का मतलब होता है इंसर्ट करना, डेटा इंसर्ट करना। क्रिएट का मतलब होता है डेटा इंसर्ट करना। रीड का मतलब, आर का मतलब होता है रीड। ओके, रीड मतलब डेटा को शो करना। ठीक है, डेटा को शो कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अपडेट का मतलब डेटा को अपडेट कर सकते हैं। ओके, और लास्ट होता है क्या? लास्ट होता है डिलीट, जिसको डेटा को डिलीट कर सकते हैं। यही होता है क्रूड ऑपरेशन। फिर एक और होता है जिसमें हम लोग करते हैं सर्च। तो इसमें क्या होता है? डेटा को सर्च कर सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट सर्च करना होता है, लोगों को सर्च करना होता है। तो हम लोग ये चीज़ सारे करते हैं हम लोग पूरा क्रूड ऑपरेशन में। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक डेटाबेस बना लेंगे। एक पहले से बना हुआ है, इसको डिलीट कर लेते हैं। ऑपरेशन में जाकर पहले तो डेटाबेस को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर ऑपरेशन में जाकर डेटाबेस को डिलीट करेंगे, शॉर्टकट करेंगे पहले। उसके बाद हम लोग और भी प्रोजेक्ट करेंगे। उसके बाद इसको हटा लेता हूँ। तब तक देखो क्या होता है, बना देखो क्रूड प्रोजेक्ट नहीं, क्रूड क्लास। क्रूड प्रोजेक्ट किया हूँ क्या? क्रूड प्रोजेक्ट तो नहीं चाहिए ना, क्रूड क्लास चाहिए। तो अभी तक हम लोगों ने नहीं बनाया है, तो एक हम लोग डेटाबेस बना लेते हैं यहाँ से, और डेटाबेस का नाम लिख लेते हैं क्रूड क्लास। ओके, इसको ऐसे लिख लेते हैं क्रूड क्लास, और यहाँ से जाकर क्रिएट कर लेते हैं। ओके, अब टेबल का नाम लिख लेंगे यूजर। यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो जो आपको टेबल का नाम लिखना है। उसमें हम लोग क्या क्या करेंगे? पहला एक आईडी होगा, दूसरा नेम होगा, ईमेल आईडी होगा, नेम होगा, ईमेल होगा, फ़ोन नंबर होगा एंड पासवर्ड होगा। जेंडर अभी नहीं करता हूँ। ओके, और इसको क्रिएट कर लेंगे यहाँ से। तब तक हम लोग भी यहाँ क्रिएट करेंगे, आईडी करेंगे, नेम करेंगे, ईमेल करेंगे, फ़ोन करेंगे एंड पासवर्ड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ टाइप में आईडी मतलब होता है सीरियल नंबर 1 2 3 4। यहाँ वैरकर कर लेंगे, यहाँ भी वैरकर कर लेंगे, यहाँ भी वैरकर कर लेंगे, यहाँ भी वैरकर कर लेंगे। इंटीजर हमेशा इंटीजर में रहेगा, क्योंकि आईडी जो होता है इंक्रीमेंट नंबर होता है और बाकी सब कैरेक्टर होता है। ठीक है, वैल्यू देना बहुत ज़रूरी है। 2 to 5 कर देंगे। यह एक सेफ वैल्यू होता है।
और बाकी उसके बाद क्या करेंगे हम लोग AI कर लेंगे। AI से ऑटो इंक्रीमेंट होता है, मतलब जो ID है हमेशा 1 2 3 4 डेटा जितना इंसर्ट होगा वो सीरियल नंबर में सेव होता चला जाएगा। अब इसको प्रोसेस कर लेते हैं, यहाँ से जाकर सेव कर लेते हैं। देखना यहाँ पर एक क्रूड क्लास बन चुका है और एक यूजर का भी टेबल आ चुका होगा। ये देखो यूजर का टेबल आ चुका है स्ट्रक्चर में, और ब्राउज करके आप यहाँ से देख सकते हो यूज़र। अभी एक भी डेटा आपको नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे अभी जब हम लोग डेटाबेस बनाए तो डेटाबेस को कोड से कनेक्ट करना पड़ता है। तो कोड से कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक connect.php का एक कोड करेंगे, पेज बना लेंगे जिसमें PHP स्टार्ट कर लेंगे, और एक हम लोग वेरिएबल ले लेंगे और एक MySQLi कनेक्ट लिखकर, यह एक प्रॉपर्टी है डेटाबेस का जो कनेक्ट करता है डेटाबेस को कोड से। फिर लोकल होस्ट कर लेंगे, फिर कर देंगे रूट, पासवर्ड देने का ज़रूरत है नहीं। और अब लिखेंगे क्या, इस डेटाबेस का नाम। आप देखना यहाँ पर डेटाबेस का नाम आ जाएगा, इसको सिलेक्ट कर लेना, ओके, और यहाँ पर पेस्ट कर देना। अब हम लोग को एक चीज़ चेक करना है, हमेशा ए सेमी कोलम देना ज़रूरी है। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये कनेक्ट हुआ है कि नहीं। अगर कौन जो है कनेक्ट होकर ट्रू हुआ, मतलब सच में कनेक्ट होता है, तो को कर देंगे डेटाबेस कनेक्टेड, या फिर एल्स करके को कर देंगे डेटाबेस नॉट कनेक्टेड। ओके, हम लोग इसको कर लिया। अब यहाँ पर जाएंगे हम लोग, लोकल होस्ट लिखेंगे, लोकल होस्ट PHP और कोड्स, ये कहाँ पर होता है मैं दिखा दे रहा हूँ। इसको हटा लेते हैं क्योंकि मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। तो फाइल मैनेजर में जाएंगे, वहाँ पर C ड्राइव में जाकर जैम्प में जाएंगे, फिर एक आता है HT docs में जाने के बाद मैंने सारा कोड PHP 2025 में फाइल में रखा है, और सारा कोड का कोर्स PHP में रखा है। तो देखो यहाँ पर क्रूड क्लास भी एक आ चुका है, ओके। तो इसी में मैंने क्या किया है, एक कनेक्ट का पेज बनाया है। तो ध्यान से देखो, पहले है इसको छोड़कर PHP 2025 लिखे, ठीक है। उसके बाद स्लैश देकर कोर्स PHP लिखे, उसके बाद क्रूड, यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, क्रूड क्लास लिखेंगे, क्रूड क्लास। अब उसके बाद क्या पेज बनाए थे, कनेक्ट का, कनेक्ट एक्सटेंशन नहीं दिखाता है, connect.php लिखेंगे, connect.php। देखो डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे डेटाबेस क्रिएट, ओके, मतलब डेटा को इंसर्ट करेंगे। तो डेटा को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक रजिस्टर का पेज बना लेंगे, एक फॉर्म बनाएंगे जिसमें नेम रहेगा, इनपुट रहेगा, नेम में नेम डालना है, इसमें एंटर मारेंगे, BR, फिर नेम के साथ ईमेल रहेगा, इनपुट नेम रहेगा, नेम के साथ ईमेल कर देता हूँ, BR कर लेते हैं, नेम ईमेल, फ़ोन कर देते हैं, इनपुट नेम के साथ फ़ोन कर लेते हैं। यहाँ पर नंबर, क्योंकि 1 2 3 नंबर टाइप करेंगे तो नंबर लिख दिए हैं, BR कर लिए, नेम ईमेल फ़ोन नंबर, और कुछ था क्या, यहाँ से देख लो स्ट्रक्चर। यहाँ यूज़र में जाओ, सबसे पहले क्रूड क्लास का यूज़र में जाओ, यूज़र में जाकर नेम ईमेल फ़ोन नंबर एंड पासवर्ड था लास्ट। तो फिर क्या कर लेंगे, पासवर्ड कर लेते हैं, इनपुट नेम में जाकर पासवर्ड टाइप भी पासवर्ड कर दो, क्योंकि ये पासवर्ड में रहेगा, BR कर लो, ओके। अब एक लास्ट बटन बनाते हैं, इसका नेम सबमिट करने का बटन,
ओके, अब हम लोग देखते हैं रजिस्टर करके। अभी हम लोगों ने कौन सा पेज खोल के रखा था? अभी हम लोगों ने कनेक्ट खोल के रखा था। अब क्या करेंगे, register.php कर लेते हैं। देखो आ चुका है। एक काम करते हैं, छोटा सा एडिटिंग करते हैं हम लोग। ये स्लैश दिया हुआ है, स्लैश हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नहीं रखते, सिर्फ क्रूड क्लास लिख दिए। अब यहाँ पर भी हम लोगों को एडिट करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन में जाएंगे, यहाँ पर डेटाबेस, यहाँ पर रीनेम डेटाबेस लिखा हुआ है, तो क्रूड क्लास कर लेते हैं। यहाँ लिखे, अब यहाँ से नीचे जाओगे, कमेंट कहाँ पर गया, ये देखो यहाँ पर है। तो यहाँ से जाकर यहाँ गो क्लिक कर दोगे। तो आप यहाँ देख सकते हो क्रूड क्लास आ चुका है और डेटाबेस क्रूड क्लास बन चुका है और यूज़र बन चुका है। लेकिन अगर अभी डेटाबेस कनेक्ट करोगे और रिफ्रेश करोगे तो नोट फाउंड लिखाएगा। क्यों? सबसे पहला बात तो यह है कि हमने क्रूड क्लास लिखा और यहाँ पर कैसे लिखा क्रूड क्लास, तो डैश को हटाना पड़ेगा। अब आ रहा है डेटाबेस नॉट कनेक्टेड। देखो डेटाबेस नॉट कनेक्टेड होना चाहिए, कहीं लिखा हुआ है या नहीं? यहाँ पर नहीं है, लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ अननोन डेटाबेस क्रूड क्लास। तो हम लोग डेटाबेस क्या है? डेटाबेस है क्रूड क्लास। ये देखो, तो हम लोग यहाँ स्लैश अंडरस्कोर हटा देंगे। अब देखते हैं डेटाबेस कनेक्ट होता है या नहीं। कनेक्ट हो गया, चलो कनेक्ट हो गया डेटाबेस। अब इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ रख लेते हैं। अब एक इंसर्ट, अब मैं चाहता हूँ क्या कि जब भी इस पेज को कोई सबमिट बटन क्लिक करे, यहाँ रजिस्टर करेंगे, जब भी कोई इस बटन को क्लिक करे तो कहाँ पर चल जाए, एक ऐसा कोड में चला जाए जो कोड डेटाबेस में वो कोड जाकर वो डेटा को डाल सके। तो इसके लिए एक और पेज बनाएंगे इंसर्ट का, इंसर्ट register.php। तो हम लोग तो रजिस्टर को इंसर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए अभी शॉर्टकट में सिर्फ इंसर्ट लिख देता हूँ। ओके, इंसर्ट लिख दिए। अब इसमें हम लोग कोड करेंगे कि पहले इंक्लूड करेंगे connect.php से इंक्लूड कर दिए। ओके, अब इसमें क्या किए हम लोग कि इस पेज को कनेक्ट पेज को, अब कनेक्ट पेज को हर जगह आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये डेटाबेस से कनेक्ट कर रहा और ये कोड से कनेक्ट, और ये जब इंक्लूड करेंगे कोड में तो कोड से कनेक्ट से डेटाबेस कनेक्ट कर दे रहा है। अब हम लोग लिखेंगे एक वेरिएबल इंसर्ट, कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन डेटा बेस कनेक्ट कर रहा है, इंसर्ट करना है डेटा को, इसलिए इंसर्ट। और यहाँ पर जाने के बाद डेटाबेस में जाओ, यूज़र सेलेक्ट करो और एक एसक्यूएल में जाओ। आपको इंसर्ट का आपको एसक्यूएल कोड मिल जाएगा। तो इंसर्ट का एसक्यूएल कोड को इस जगह में पेस्ट कर दो, वैल्यू को नीचे कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको नहीं, पहले इसको कर लेते। तो अभी मेरे पास क्या आ गया, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, पासवर्ड। आपके पास है नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, पासवर्ड। तो इसी को यहाँ पर वैल्यू भेजेंगे और ये वैल्यू भेज देगा कहाँ, डेटाबेस में। ये वैल्यू यहाँ पर भेज देगा,
ताकि वो डेटा रिकॉर्ड हो जाए। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखना है कि एक्शन जब भी insert.php जब भी बटन को क्लिक करें तो कहाँ पर जाए, इंसर्ट पेज पर चला जाए। और मेथड जो यूज़ करेंगे हम लोग वो मेथड पोस्ट मेथड के जरिए जाए। तो पोस्ट मेथड यूज़ की हम लोग, तो आईडी में 1 2 3 होगा, इसको गैप छोड़ देते हैं। नेम में क्या होगा, सुपर ग्लोबल पोस्ट मेथड ले लेंगे और इसमें नेम लिखेंगे। नेम क्यों लिखे, देखो ये नेम यहाँ से आ रहा है, इस जगह से ना आ रहा है। नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर एंड पासवर्ड ये सब लिखेंगे इस जगह पर। इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं। नेम, ईमेल, फ़ोन, पोस्ट मेथड के जरिए पासवर्ड। ओके, ऐसे कर लिए। अब एक एसक्यूएल का प्रॉपर्टी लिखेंगे। क्या करके, एसक्यूएल करके MySQLi _ क्वेरी। ये क्वेरी को ये क्वेरी स्टोर करता है सारा कोड को, सभी कोड को। कनेक्ट कर लो। कनेक्ट क्या करो, कनेक्ट ए करना है। ये देखो यहाँ से कनेक्शन ले रहा है वो। ओके, फिर कनेक्ट किए, फिर लिखे इंसर्ट, ऊपर वाला वेरिएबल लिख लिए। ओके, ये काम हो चुका। इको करके मैसेज कर लेंगे अगर कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, कैसे करेंगे, इफ़ अगर एसक्यूएल जो है ट्रू होता है, ट्रू का मतलब जब डेटा इंसर्ट होगा तभी ट्रू होगा। ट्रू होता है तो क्या कर दो, इको कर दो डेटा इंसर्टेड डन। ओके, यहाँ एल्स कर लो, इको कर लो डेटा नोट इंसर्टेड। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इको करके डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो इसमें क्या है कि इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है। इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें कंडीशन दिया हूँ कि अगर डेटा इंसर्ट होता है तो उसको मैसेज कर देना है इंसर्ट डन, और नहीं इंसर्ट होता है तो नोट इंसर्ट हो जाएगा। तो इसको अभी हटा देता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब लिखता हूँ मैं क्या, देखो यहाँ एक्चुअली हुआ क्या है, एक थोड़ा इंसर्ट करता हूँ। नेम सॉरी जीत @ देखो यहाँ एक ही साथ आ जा रहा है तो इसके वजह से आ रहा है, तो यहाँ BR लगा देते हैं। ओके, अब वो नीचे हो जाएगा। मैंने 2 बार सिलेक्शन किया है, मतलब 2 बार अभी रिफ्रेश हुआ, तो 2 बार डेटा इंसर्ट हो जाएगा। देखो 2 बार हो गया, तो डेटा हो गया ना। अभी जीत डाला था, फिर जीमेल फ़ोन नंबर ये डाला था, पासवर्ड ये डाला था। एक और डेटा इंसर्ट करके देख लेते हैं। यहाँ कर लेते हैं ए जीत, यहाँ भी कर लेते हैं ए जीत, यहाँ कर लेते हैं फ़ोन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3। देखो डेटाबेस कनेक्टेड हो चुका है, डेटा इंसर्टेड डन भी हो चुका है। तो एक और रिफ्रेश करेंगे, देखते हैं यहाँ पर तीसरा नंबर में आता है या नहीं। तीसरा नंबर में भी आ गया। एक चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं चाहूँ ये कर सकते हैं कि जब भी कोई इसे सबमिट करे, अनीता लिख देता हूँ, अनीता मैं चाहता हूँ जब भी सबमिट कोई करे
तो इस पेज पर जाकर, इंसर्ट पेज पर जाकर फिर वापस कहाँ पर चल जाए, फिर वापस यहीं पर आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इंसर्ट पेज में इसको हटा देता हूँ अभी, चाहे इसी में लिख दो, इसको हटा दो। जब भी डेटा कनेक्ट हो जाए तो एक हेडर लिखो, हेडर के साथ लोकेशन क्या कर दो, register.php। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही डेटा इंसर्ट होगा हेडर में लोकेशन कर दिया हूँ, register.php पर चला जाएगा, मतलब इसी पेज पर आ जाएगा। नहीं हुआ है तो मैसेज शो कर देगा डेटा नॉट इंसर्टेड। ओके, आप इसको डायरेक्टली यहाँ से काट कर यहाँ भी लिख सकते हो बिना कंडीशन दिए, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी आप कर सकते हो। जैसे ही यहाँ इंसर्ट होगा डेटा वापस रिटर्न यहाँ भेज देगा। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन दे दिया हो तो अच्छा है। अब अनीता क्या इंसर्ट हुआ है देख लेते हैं। अनीता इंसर्ट हो चुका है। एक और करके दिखाता हूँ, जैसे ही क्लिक करूँगा वापस इसी पेज पर आ जाएगा। नीला कर देता हूँ, नीला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टैब बटन क्लिक करने से नेक्स्ट स्टेप इनपुट होता है। 1 2 3। अब सबमिट क्लिक करते हैं, देखो वहाँ जाकर दोबारा इसी पेज पर आ गया और ये इंसर्ट भी हो गया होगा डेटा। देखो नीता यहाँ पर आएगा, देखो नीता आ गया 5 नंबर। तो ये होता है आईडी। ओके, तो हम लोग सीखे इंसर्ट कैसे किया जाता है डेटा को।